चुनाव एक बुक के लिए है। वो बुक का नाम है, उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये चुनाव दो आइडियोलॉजीज के बीच में है। एक आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और एक आरएसएस की आइडियोलॉजी। पीएम रोज बोलते हैं नहीं, बीजेपी का विश्वास इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आरएसएस की फिलॉसफी, बीजेपी आरएसएस का इतिहास और बीजेपी आरएसएस के अपने काम, ये तीनों इस बात का सबूत देते हैं कि बीजेपी और आरएसएस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। जनवरी 1, 1993 को आरएसएस ने एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया था। उस व्हाइट पेपर में उन्होंने कहा था कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंटी हिंदू है और उसको वो बदलना चाहते हैं। उनका ये कहना था, एंड आई विल रीड आउट, वी विल हैव टू थिंक अफ्रेश अबाउट आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ओनली आफ्टर नलिफाइंग द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी आरएसएस ने इस व्हाइट पेपर से आज तक अपने को अलग नहीं किया। 93 में ही आरएसएस के टॉप लीडर राजेंद्र सिंह, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, आर्टिकल लिखा था, अपने नाम से लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस कंट्री में फ्यूचर में हम नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं, आरएसएस के राजेंद्र सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस में जनवरी 1993 में लिखा था। उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे मुरली मनोहर जोशी। 10 दिन बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से देखने की जरूरत है, इस पे पुनर्विचार करने की, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने तो बीजेपी आरएसएस ने कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन जस्टिस वेंकटचलैया के अंडर में बनाया था। उस कमीशन ने पूरा काम किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए रिपोर्ट दी थी, और ये पूरा देश शुक्रगुजार है, थैंकफुल है तब के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के, जिन्होंने उस रिपोर्ट को रिसीव करने से मना कर दिया था और कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोई भी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति रहते हुए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बीजेपी का ये जो एजेंडा है, आरएसएस का ये एजेंडा है, ये पहली बार अनंत हेगड़े ने नहीं बोला, पहली बार किसी ज्योति मिर्धा ने नहीं बोला। ये लगातार बीजेपी इस बात को और आरएसएस इस बात को कहती आई है कि उनको ये संविधान चेंज करना है। उनको प्रॉब्लम है इस संविधान से, 5 प्रॉब्लम है। एक, ये संविधान सबको बराबर मानता है। आरएसएस फिलॉसफी मानती है कि देश में सब नागरिक बराबर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। उनके लिए कुछ नागरिक कम है, कुछ ज्यादा है। हमारा संविधान कहता है कि एवरीवन इज इक्वल, इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन, इसको वो नहीं मानते। दूसरी बात, राइट्स के लिए रिजर्वेशन ये संविधान देता है। तीसरी बात, रिजर्वेशन और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार ये संविधान देता है। गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, कोई कास्ट हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई रिलीजन हो, कोई एरिया हो, कोई लैंग्वेज हो, सबके पास एक वोट है जिससे कि वो अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये आरएसएस के फेवर, कभी इसके फेवर में नहीं थी। चौथी बात, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और 5वां, राइट टू प्रोटेस्ट। हमने देखा पिछले कुछ सालों में किस तरह से राइट टू प्रोटेस्ट को बीजेपी ने किल किया, सरकार ने, मोदी सरकार ने किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किल किया। और इसलिए नहीं किल किया कि वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं। 1925 में आरएसएस बनी थी, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, 25 साल का वक्त था। इस 25 साल में 3 बड़े नेता थे आरएसएस के, हिंदू महासभा के, डॉक्टर हेगड़ेवार, गुरु गोलवलकर और विनायक सावरकर। तीनों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगर आप आरएसएस के किसी बुक स्टॉल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें इन तीनों उनके लीडर्स की लिखी हुई मिलेगी, लेकिन एक भी किताब में एक भी लाइन इक्वालिटी के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन रिजर्वेशन के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन प्रोटेस्ट के राइट के बारे में नहीं है। एक भी किताब में एक भी लाइन सबको वोटिंग राइट के बारे में नहीं है। इसलिए आरएसएस शुरू से इसके खिलाफ था कि भारत का संविधान जो बना है वो उनको पसंद नहीं था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ था।
अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम मनाते हैं 26 नवंबर को। 30 नवंबर को ऑर्गेनाइजर के अपने मैगजीन में आरएसएस लिखती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्वीकार नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति से मेल नहीं खाता, ये मनुस्मृति के अगेंस्ट है। और आज ये चैलेंज करते हैं, आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं चाहते हैं, आज मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हम ये चैलेंज करते हैं उनको कि वो अपने 1950 के बयान को गलत ठहराएं और ये बताएं देश को कि आने वाले समय में कभी भी वो मनुस्मृति के आधार पर जो बात कहते रहे कि हमारा संविधान होना चाहिए, उस बात से अपने को दूर करते हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं बदलेंगे और मनुस्मृति के रास्ते पे वो कभी नहीं जाएंगे। अगर वो हम ये चैलेंज करते हैं, अगर वो इतना सोचते हैं भारत के संविधान के बारे में, तो आज देश को प्रधानमंत्री और आरएसएस के मोहन भागवत इस बात को कहें देश के सामने, क्योंकि 1950 में 3 दिन बाद संविधान बनने के बाद उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मनु के लॉ वो इस देश में स्पार्टा से और पर्शिया के लॉ से पुराने हैं और उन्होंने ये लिखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विदेशी है और मनु के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आप गूगल करेंगे, ये तमाम इंफॉर्मेशन गूगल पे आज भी उपलब्ध है। ऑर्गेनाइजर किसका न्यूज़पेपर है आप सब जानते हैं, ऑर्गेनाइजर किसकी बात करता है ये आप सब जानते हैं। तो हमारा एक चैलेंज है कि जो लगातार बीजेपी आज ये बात छुपा रही है, प्रधानमंत्री और अमित शाह और मोहन भागवत लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारे संविधान बदलने में नीयत नहीं है, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन उन्होंने क्यों बनाया था। उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने व्हाइट पेपर क्यों लिखा था कि संविधान बदलना चाहिए। उनके अध्यक्ष ने, मुरली मनोहर जोशी ने इस बात को क्यों कहा था। राजेंद्र सिंह ने इस बात के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल क्यों लिखा था। राम मोहन रॉय ने 2016 में आर्टिकल क्यों लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में। ये लगातार एक प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत आरएसएस धीरे धीरे शक्ति लेना चाहती है। एक एफर्ट उनका राष्ट्रपति के आर नारायणन ने विफल कर दिया था। अब वो डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद रास्ते में आएगा, इसलिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं कि इतनी ताकत मिल जाए कि कोई राष्ट्रपति, कोई सुप्रीम कोर्ट उनके इस काम को ना रोक पाए। ये कांग्रेस पार्टी की ओर से हम देश की जनता को बताना चाहते हैं।